नमस्कार। श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में आपका जो रीतिकालीन काव्य जो प्रथम प्रश्न पत्र है, रीतिकालीन काव्य ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें आज हम पाठ 3 को ले रहे हैं। नया पाठ है घनानंद जी। घनानंद जी का जो पाठ है, घनानंद जी जो है आप जानते हैं विरह के प्रेम की पीड़ा के कवि माने जाते हैं। और इन्होंने जो सुजान नाम की कहते हैं कि सुजान नाम की एक वेश्या थी, उनसे वो प्रेम करते थे, नर्तकी थी, उनसे प्रेम करते थे। और जब उनको राजा के कहने पर उनको कहा गया कि आप हमें कुछ गा कर के सुनाए, क्योंकि ये गायक भी थे, कवि भी थे, तो उन्होंने राजा के सामने घनानंद जी ने नहीं सुनाया। मंत्रियों ने चुगली की कि अगर सुजान नाम की नर्तकी अगर उसको दरबार में बुलाया जाए, उसके कहने पर ये ज़रूर गाएंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही सुजान को बुलाया गया और सुजान ने जब उनको गाने की बात कही, तब घनानंद जी गाने लगे। तो ये सोच करके जो राजा है वो अत्यंत क्रोधित हुआ और उनको देश निकाला दे दिया। और बाद में वो कहते हैं वृंदावन वो चले गए और वहाँ पर कृष्ण भक्ति में जो शाखा है, कृष्ण की जो भक्ति की जो शाखा है, उसमें वो दीक्षा उन्होंने ले ली। और वहाँ फिर उन्होंने वो सुजान जो नामक जो नर्तकी थी उसका प्रेम वो भूल नहीं पाए। घनानंद जी ने सुजान के सामने अपने प्रणय प्रार्थना है जो बात है वो उन्होंने कही थी, लेकिन सुजान ने उसको अस्वीकार कर दिया। तो ये उससे उनको हृदय पर बहुत ठेस लगी और वह सुजान को भूल नहीं पाए। फिर जो कृष्ण भक्ति में वो जब वो दीक्षित हुए तो उन्होंने सुजान नाम को कृष्ण के रूप में वो स्वीकार उन्होंने किया। सुजान नाम को है वो सुजान उनकी जो प्रेयसी थी, उन जो नर्तकी थी, उसको उन्होंने कृष्ण के रूप में वो है बदल दिया, या कृष्ण नाम है वो सुजान के रूप में उन्होंने काम में लिया। तो ये तो थी थोड़ी सी जानकारी घनानंद जी के विषय में। प्रेम की पीड़ा है, स्वानुभूत जो प्रेम है वो इनकी थी, यानी उन्होंने स्वयं प्रेम किया और प्रेम में क्या कष्ट होते हैं उनके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की। बहुत ही विरही जो कवि हैं वो माने जाते हैं घनानंद जी। तो आज घनानंद जी की सुजान प्रेम शीर्षक है, उससे हम सुजान प्रेम इस शीर्षक से हम क्या पढ़ेंगे, व्याख्या पढ़ेंगे। तो पहले जो सविया देखिए, रूप निधान सुजान सखी तब जब ते इन नैननी ने कुनिहारे, दीटी तकी अनुराग चकी मती लाज के सजी समाज बिसारे। एक अचंबो बयोगन आनंद है नित ही गपल पाट उघारे, टारे टरे नहीं तारे कहूँ सुलगे मन मोहन मोही के तारे, टारे टरे नहीं तारे कहूँ सुलगे मन मोहन मोही के तारे। तो ये तो था पद का वाचन। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। रूप निधान का मतलब रूप के भंडार, रूप सौंदर्य के भंडार। तो रूप सौंदर्य के निधान का अर्थ होता है भंडार। सुजान का अर्थ यहाँ पर श्री कृष्ण से हैं। सखी मने है सखी, सखी से कोई एक विरहणी सखी है, वो दूसरी सखी से अपनी बात वो कह रहे हैं। इसको प्रसंग में क्या लेंगे, प्रस्तुत पद्यांश घनानंद जी द्वारा रचित सुजान शीर्षक से अवतरित है। इसमें जो है एक विरहणी जो नायिका है, वो नायिका के वियोग दशा का इसमें वर्णन है और वह किस प्रकार से नायक से मिलने की इच्छा या अभिलाषा वो व्यक्त इसमें कर रही है। तो ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों में इस कार्य देखिए। तो है सखी जब ते मने जब से, जब ते का अर्थ होता है जब से, इन मने इन नैननी मने नेत्रों, नेकू मने थोड़ा सा भी, निहारा मैंने देखा है। ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ कि कोई सखी है, नायिका, वो कह रही है कि जब से मैंने इन नेत्रों से रूप के भंडार, मैंने अपने नेत्रों से रूप के भंडार श्री कृष्ण को देखा है, रूप के भंडार श्री कृष्ण को देखा है। तो क्या क्या गोपी को या जो नायिका है उसको क्या क्या दृश्य वो हो रहे हैं इसमें बताया गया है। जब से श्री कृष्ण को मैंने देखा है तब से, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब से श्री कृष्ण को देखा है
तब से जो है इन नेत्रों को, जब से श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य को, जो रूप के भंडार है, निधान है, ऐसे श्री कृष्ण जी की मोहिनी मूर्ति को जब से इन नेत्रों ने थोड़ा सा भी देखा है तो क्या हुआ, थोड़ा सा भी देखा है तो दीठी मैंने दृष्टि, तब से इनकी हालत खराब हो गई मेरी नेत्रों की। ठीक है, मेरे नेत्र उन्हीं को देखना चाहते हैं। तो दीठी थकी मैंने थकी नहीं है। अनुराग छकी, अनुराग मैंने प्रेम से, छकी मैंने मस्त, मति मैंने बुद्धि। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ कि जब से श्री कृष्ण जी को मैंने इन नेत्रों से, रूप के निधान, रूप के भंडार श्री कृष्ण जी को इन नेत्रों से जब से मैंने देखा है, थोड़ा सा भी देखा है, तब से मेरी दृष्टि है वो उनकी ओर देखते देखते थकी नहीं है। और उनके प्रेम में मेरी जो बुद्धि है वो मस्त हो गई है, मस्त हो गई है, तृप्त हो गई है। अनुराग छकी मति, प्रेम में जो है मस्त हो गई है, संतुष्ट हो गई है, तृप्त हो गई है, ये बात इसमें बताई गई है। इसमें समझ में आ गया, यानी छकी का मतलब हो गया मस्त में, तृप्त है वो हो गई, संतुष्ट हो गई है, यह इसका अर्थ हो गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो जब से मैंने श्री कृष्ण जी को अपने नेत्रों से देखा है, तब से मेरी दृष्टि है, उन नेत्र है उनकी ओर देखते देखते थकते नहीं है मेरे नेत्र, उनको लगातार देखते रहते हैं। और उनके मेरी जो बुद्धि है उनके प्रेम में संतुष्ट नहीं होती है, तृप्त नहीं होती है। लाज के साज समाज विसारे, विसारे मैंने भूल गई हूँ। साजी समाज मैंने सांसारिक जो लोक लाज है, सांसारिक लोक, ये साथ ही अर्थ ले रहे हैं। लाज, लाज माने लज्जा, मर्यादा, लज्जा या शर्म जो है, लोक लाज है वो लोक लाज की सारी जो सामग्री है। सजी समाज मैंने लोक लाज की जो साज सामग्री है वो सब की सब मैं भूल गई हूँ। श्री कृष्ण जी के प्रेम में इस प्रकार से मैं पीड़ित हो गई हूँ, या श्री कृष्ण जी के प्रेम में इतनी मग्न हो गई हूँ कि अब मैं तो सांसारिक जो लोक लाज है वो सब की सब मैं भूल चुकी हूँ। और एक अचंभो भयो, भयो मैंने हुआ, हो गया। घन आनंद मैंने है, आनंद, घनानंद कवि के बारे में भी है यहाँ पर, या श्री प्रियतम के प्रेम के बारे में है। तो एक अचंबा हुआ है मेरे प्रियतम के बारे में। घनानंद जी कवि कहते हैं कि नित मैंने सदैव ही पल पाट उगारे, पल्लक रूपी किवाड़, यहाँ रूपक अलंकार हो गया। पल्लक रूपी, पाट मैंने किवाड़, दरवाजे उगाड़े मैंने खोल रखे हैं। यहाँ पर नेत्रों को, पलकों को क्या माना है, क्या माना है, पल्लक रूपी किवाड़। यहाँ पर पल्लक रूपी ये किवाड़ हो गई, पल्लक रूपी किवाड़ है वो खोले हुए रखती हूँ। नित ही एक अचंबा भयो घनानंद, घनानंद जी कहते हैं कि उन प्रियतम के प्रेम में मेरे जो पलक रूपी किवाड़ है वो हमेशा ही खुले रहते हैं। अर्थात एक ये अचंबा होता है मुझे कि मेरे प्रियतम के लिए मेरे जो पलक रूपी किवाड़ है हमेशा खुले रहते हैं, अर्थात मैं लगातार मेरे प्रियतम को देखती रहती हूँ। एक अर्थ ये जिसका अर्थ हो गया। अर्थात दूसरे शब्दों में हम बात कहें कि मेरे पलक रूपी जो किवाड़ है वो खुले रहते हैं, तो इससे मेरे हृदय का जो प्रेम है वो इन पलक रूपी किवाड़ों से बाहर आता है। फिर भी आनंद, ये जो आनंद मग्न की जो स्थिति है वो कम नहीं होती। ये देख करके नायिका को अचंबा होता है कि मेरे प्रियतम के लिए प्रेम कम नहीं हो रहा है, अपितु बढ़ी बढ़ रहा है। टारे टरे मैंने टालने पर टलता नहीं है, टारे टरे मैंने टालने पर टलता नहीं है, या रोके पर रुकना नहीं है। तारे कहूँ, तारे के मैंने नेत्रों के कनखियाँ, नेत्रों की इन कनखियों से, नेत्रों से जो प्रेम रूपी जो नेत्रों से हम मैं देखती हूँ अपने प्रियतम को, तो इन प्रियतम को देखने पर मेरे जो नेत्र है वो उनको टालने की कोशिश करती हूँ, नहीं देखना चाहती हूँ, फिर भी मैं उनको देखती रहती हूँ। यानी मेरे नेत्र है, मैं रोकना चाहती हूँ मैं प्रियतम को ना देखूँ, फिर भी मैं उनको देखती रहती हूँ। सुलगे मैंने जलती रहती है। मन मोहन मैंने मन को मोहने वाले श्री कृष्ण, मनमोहन का अर्थ हो गया मन को मोहने वाले श्री कृष्ण। मोही के तारे, मोही मैंने मुझे, तारे मन उद्धार करे, कि हे प्रियतम श्री कृष्ण जी आप मेरा उद्धार कर दो, आप मन मोहनो, आप मेरे इस प्रेम रूपी जो ज्वाला है उसको शांत करिए। और इस प्रकार से प्रियतम ये श्री कृष्ण जी के बारे में कहा है कि इस कारण से हृदय में प्रियतम की प्रेम जो मेरा प्रेम है वो सुलगता रहता है, उनकी प्रेम की ज्वाला वो जलती रहती है। अर्थात उस प्रेम के वशीभूत होकर के मेरी वीर व्यथा है मुझे भोगनी पड़ती है। अतः आप मेरा मोही के तारे मैंने मेरा अब उद्धार कर दीजिए भगवान,
इस प्रकार से कामना भी की गई है। और इसमें विशेष वाले बिंदु में आप क्या लिखोगे प्यारे विद्यार्थियों कि नायिका की इसमें वियोग दशा का वर्णन इसमें किया गया है, नायिका की वियोग दशा का वर्णन इसमें किया गया है। साथ ही साथ इसमें सुजान शब्द का जो प्रयोग है वो मैंने कहा है श्री कृष्ण जी के लिए आया है, सुजान शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण जी के लिए आया है। और अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है ही है, इसमें काव्यलिंग अलंकार है, आपके काव्यलिंग अलंकार है, और रूपक अलंकार आया ही है। इसमें पल्लक जो है आपके कहाँ गया, पल्लक रूपी ये जो है पाठ, यहाँ पर रूपक अलंकार की प्राप्ति भी हो रही है और छंद की यति गति उचित है, सवैया छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिखेंगे। भाषा की बात करें तो ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है, तो ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। आशा आपको ये पद आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा देख लीजिए अगला पद, जल के अति सुंदर आनन गोर छके दृग राजत कानन छवे बोलनि में छवि फूलन की बरसा उर ऊपरी जाति हवे लट लोल कपोल करे कलकंठ बनी जल ज्वावली द्वे अंग अंग तरंग उठे दुति की परिहे मनो रूप अबे धरे चवे। इसका अर्थ देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी नायिका की प्रेम और वियोग दशा का इसमें वर्णन किया गया है। साथ ही साथ नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, नायिका के सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है कि जल के मन झलकती है, अति मन अत्यधिक या अति सुंदर मन सुंदर, आनन गोर मन गोर वर्ण गोर मुख, गोर वर्ण का मुख अर्थात गोरे रंग का मुख है, छके मन तृप्त होती है, मस्त दृग मन नेत्र, राजत मन शोभित हो रहे हैं, काननी मन कानों तक, कानों को छवे मन छूती हुई, अर्थात यहाँ पर जो नायिका है उसके सौंदर्य के वर्णन व्याख्या वो की जा रही है। तो नायिका की जो नेत्र है वो जो नेत्र है कहते हैं कि वो कानों तक वो छू रहे हैं, यहाँ पर ये वर्णन किया गया है। नायिका के जो नेत्र है वो कानों तक है वो छू रहे हैं, तो इसमें ये वर्णन किया गया है। तो उनका जो नायिका का जो मुख है वो अत्यधिक सुंदर है, गौर वर्ण का मुख है, और उससे जो नेत्र हैं उनके जो नेत्र हैं नायिका के वो कानों तक है छू रहे हैं, अर्थात विशाल उसके नेत्र हैं जो कि सुंदरता का प्रतीक है। तो ये यहाँ पर नायिका का वर्णन किया गया है। साथ ही बोलनी में छवि फूलन की, और जब वो नायिका बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई छवि मने सौंदर्य, रूप सौंदर्य, रूप फूलन मन फूलों की क्या होती है, वर्षा हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे नायिका बोलती है तो उनके रूप सौंदर्य से फूलों की बारिश हो रही है। और ऊपरी राजती मैंने जो भी नायक या इत्यादि जो प्राणी उसको देखते हैं तो उनके हृदय के ऊपर जैसे सौंदर्य है वो बिखेरा जाता है, ऐसा लगता है जैसे फूल की बारिश उनके ऊपर हो रही है, उनके हृदय के ऊपर होती जाती है। लट लोल कपोल करे, और उनके नायिका के जो लट है वो उनके गौर वर्ण पर लट जो है बाल घुंघराले बाल है, लोल का अर्थ होता है चंचल सुंदर जो है, कपोल मैंने गालों पर चंचल जो है वो लट है वो उड़ रही है। कलकंठ बनी जल ज्वाले मोतियों की, जल ज्वाले का मतलब मोतियों की, द्वे मने दो लड़ी जो माला है, दो मालाएं हैं मोतियों की जो है वो दो मालाएं हैं वो उसने धारणे कर रखी है मोतियों की। और कलकंठ मैंने उसके सुंदर से, कल का अर्थ होता है सुंदर, सुंदर कंठ के ऊपर दो मोतियों की दो लड़ी माला उसने धारण कर रखी है, और उसके गालों पर जो है चंचल जो लट है वो लहरा रही है। और अंग अंग तरंग उठे दुति की, दुति मैंने आभा या चमक, कांति, उसके मुखमंडल की कांति के ऊपर ऐसा लग रहा है कि उसके सौंदर्य की तरंगे यानी लहरें वो उठ रही है। और परि मनो रूप धरे चवे, मनो मन मानो यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है तो इसमें बताया परि मन पड़ रही है, रूप अबे धरे, धर का अर्थ हो गया धरती पर, चवे मन चूते हुए चू रहे हैं, अर्थात ऐसा लगता है जैसे कोई सौंदर्य है धरती के ऊपर चू करके पड़ रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर नायिका की शोभा है वो इसमें बताई गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये भाव आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास रूपक उत्प्रेक्ष अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया। उत्प्रेक्ष अलंकार ही मनो में है, रूपक अलंकार का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और आपके इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग किया गया। नायिका का बाह्य सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में गणानंद जी के आगे के जो पद हम पढ़ने वाले हैं
आज के लिए बस इतना ही। चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत जय हिंदी।